बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया व काल यानी कि वर्ब एंड टेंस। चलिए सबसे पहले जाने क्रिया क्या है। तो बच्चों, क्रिया को जानने के लिए चित्रों के माध्यम से वाक्य पढ़ते हैं। पहले चित्र में लड़की सो रही है, अगले चित्र में लड़का फुटबॉल खेल रहा है और अंतिम चित्र में मीरा नाच रही है। बच्चों, इसमें सो रही है, खेल रहा है, नाच रही है शब्द क्रिया शब्द हैं। तो क्रिया के भेद भी जान लेते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहले पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मानवी खाना खा रही है, इसमें कर्म है खाना। मानव पतंग उड़ा रहा है, इसमें कर्म है पतंग। दूसरा भेद है इसका अकर्मक क्रिया। अर्थात अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना। जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पानी बह रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, इसमें पानी बह रहा है, कर्म ही नहीं है। भौंक रहा है क्रिया है सीधा, कर्म की उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ये वाक्य अकर्मक क्रिया के हैं। बच्चों, क्रिया प्रायः वाक्य के अंत में आती है। वाक्य में क्रिया से ही पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप बताइए, आग जल रही है में कौन सी क्रिया है? आग जल रही है कौन सी क्रिया है? जल रही है क्रिया है, आग संज्ञा है। तो बताइए, कर्म तो है ही नहीं, तो कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगी। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा अकर्मक क्रिया और पढ़े हमने कि क्रिया से वाक्य पूरा होता है। जैसे कि वर्षा ने गाना गाया, दादाजी गांव चले गए, अर्थात क्रिया के द्वारा ही वाक्य संपन्न होगा। क्रिया विकारी शब्द है, अतः कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। अब देखेंगे हम क्रिया पर लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पुल्लिंग है मोहन खाना खा रहा है, स्त्रीलिंग साक्षी खाना खा रही है, अर्थात लिंग परिवर्तित हो गया। खा रहा है खा रही है। कमल स्कूल गया था, कमला स्कूल गई थी। अब जानेंगे क्रिया पर वचन का प्रभाव। बच्चों, क्रिया का वचन भी कर्ता के वचन के अनुसार बदलता रहता है। यदि संज्ञा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आती है, और यदि संज्ञा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आती है। जैसे वह जा रहा है एक वचन, वे जा रहे हैं बहुवचन, मैं पढ़ रहा हूँ एक वचन, हम पढ़ रहे हैं, ये बहुवचन बनेगा इसका। अब काल और उसके भेद समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है, इस समय को ही काल कहते हैं। क्रिया तीन काल यानी समय में होती है। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी चल रहा समय, और तीसरा होता है भविष्यत काल यानी आने वाला समय। सबसे पहले पढ़ेंगे भूतकाल। जब काम उस समय में हुआ हो जो बीत चुका है तो वहाँ भूतकाल होता है। इन वाक्यों के अंत में प्राय था, थी, थे या आदि आते हैं। जैसे माँ ने बच्चों को बुलवाया था, मैंने आज कुछ काम नहीं किया, इससे पता लग रहा है क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, तो ये भूतकाल का उदाहरण है। दूसरा है वर्तमान काल। जब काम चल रहे समय में होता है तो वहाँ वर्तमान काल होता है। इन वाक्यों के अंत में हैं, हो, हूँ आते हैं। जैसे मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, तुम हर रविवार को कहाँ जाते हो, तो हूँ, हो जैसे शब्द वाक्य के अंत में आने का मतलब है कि क्रिया वर्तमान काल की है, अर्थात चल रही है। तीसरा भविष्यत काल। जब काम आने वाले समय में हो तो वहाँ भविष्यत काल होता है। इन वाक्यों के अंत में गागेगी आते हैं। जैसे आज बारिश जरूर होगी, श्रेया कल अपने घर जाएगी, तो होगी और जाएगी से पता लग रहा है कि कार्य होने वाला है, अर्थात हुआ नहीं, भविष्य में होगा, तो भविष्यत काल है इसका अर्थ। आइए अब इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं।
बच्चों किसी काम को करना या उसका होना क्रिया है। क्रिया प्राय वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।